सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। तो लिखिए दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी। और अगर आपसे पूछ लो इस नदी पर एक बांध स्थित है, उसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम। कौन सा है? थ्री जॉर्ज डैम। सीधा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि थ्री जॉर्ज डैम कहां पर स्थित है? ये दोस्तों यांगटीसी नदी पर स्थित है। अगला दोस्तों एक नदी है हवांगो नदी। कौन सी है? हवांगो नदी। इस नदी को कहते हैं दोस्तों चीन का शोक। क्या बोलते हैं? चीन का शोक। और नोट करना क्यों कहते हैं? अपना मार्ग बदलने के कारण। क्या? अपना दोस्तों मार्ग बदलने के लिए चीन का शोक कहते हैं हवांगो नदी। और इसे ही दोस्तों येलो रिवर कहा जाता है। क्या? इसे ही येलो रिवर कहते हैं। यांगटीसी नदी के किनारे दोस्तों नोट करना शिकागो शहर स्थित है। कौन सा? इसी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर है? शिकागो शहर है। सॉरी, इसी के किनारे संघाई शहर है। कौन सा है? संघाई शहर दोस्तों यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। आइए एक बार नोट कीजिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है। लगभग दोस्तों 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटीसी नदी के किनारे है। इसी के किनारे दोस्तों थ्री जॉर्ज डैम है। थ्री जॉर्ज डैम ये किसके किनारे है? ये भी दोस्तों ध्यान रखना, यांगटीसी नदी के किनारे। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? हवांगो नदी को कहते हैं, जिसे दोस्तों तुम येलो रिवर भी कहते हो। क्या? पीली नदी भी कहते हो। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों कहा था। और विश्व की तीसरी लंबी नदी, एक बच्चा बता रहा है मुझे कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी ये भी कौन सी है? तीसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों ये भी ध्यान रखना यांगटीसी नदी है। आगे बढ़िएगा, जांगमू परियोजना कतई जहर क्वेश्चन है। जांगमू परियोजना अगर तुम याद कर पाओ दोस्तों तो एक नदी है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। लेकिन दोस्तों तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? सांगपो नदी। क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। तिब्बत में कहते हैं किसको? ब्रह्मपुत्रा नदी को। और दोस्तों इसी नदी के किनारे तिब्बत में कौन सा दोस्तों बांध है? जांगमू बांध। कौन सा? जांगमू। तो अगर आपसे पूछ ले जांगमू परियोजना कहां स्थित है? तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस नदी पर है? तो या तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है या फिर दोस्तों वो लिख सकता है कौन सा? वो लिख सकता है सांगपो नदी। दोनों की दोनों आ सकती है, ध्यान रखना, मैं दोनों नाम लिख रहा हूं, सांगपो नदी दोस्तों या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी, इस पर स्थित है जांगमू परियोजना। अगला दुलहस्ती और बगलीहार चेनाब नदी पर, अच्छे से नोट करना, दुलहस्ती और बगलीहार चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए, चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया है? और तुलबुल परियोजना छापिए दोस्तों, झेलम नदी के ऊपर है तुलबुल परियोजना। किस पर है? झेलम नदी पर। अगर तुमसे पूछे झेलम को क्या कहा गया? वितिस्ता। क्या बोला गया दोस्तों? वितिस्ता। लेकिन अब बताओ चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया? चेनाब नहीं कहा गया दोस्तों, चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए। और देखिए जिसने अभी तक शेयर नहीं किया ना, एक बार दोस्तों अपने सभी साथियों को शेयर मार दीजिए। बताइए फटाफट से, चेनाब नदी को क्या कहा गया? वितिस्ता तो दोस्तों झेलम को कहा है ना। हाँ, अस्कनी। क्या कहा गया दोस्तों? अस्कनी। तो नोट करना, चेनाब को कहा गया दोस्तों अस्कनी रिवर। आगे बढ़िए, सिंधु की सबसे लंबी दोस्तों क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब नदी। 28 जून 2021 को सी ब्रिज 2021 सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ? जो भी दोस्तों युद्ध अभ्यास पढ़ना चाहे इस क्वेश्चन को पढ़ लें। जो भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास